friends, welcome back. Alpha's paid promotions are painful to watch. और बाप रे, वही तो मैं तो इतनी हैरान हो रही थी कि कईयों के हमने रिव्यूज देखे, वो इतनी वाहवाही हो रही है कईयों की, उनको मतलब पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, क्या पब्लिक जनता बेवकूफ है क्या है, और इतनी वाहवाही करना कि भैया एक्टिंग बड़ी कमाल की है, फलाना ठमकाना। हम तो सुन के ही इतने हैरान हो गए थे। पता नहीं कौन था, एक ने तो ये भी बोला था कि भाई जब से इन दोनों की शादी हुई है, कौन था, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की, दोनों यार कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं, इतने हिट हो रहे हैं। मैं अच्छा, मैंने कहा अच्छा ये क्या चल रहा है। जो एक्ट्रेस है उसी में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बच्ची चीज लगती है। ओ इतनी बच्ची, दैट इज द प्रॉब्लम, उसको नोबडी कैन फिक्स इट। हाँ, और ऐसे कई होते हैं लोग जो अपनी एज के अनुसार दिखते ही नहीं है। हैरी पॉटर वाली लड़की भी थी, हैरी पॉटर की वो लड़की थी ना, हरमानी करके नाम जो था, वो उसको देखो, वो अभी तक बच्ची ही लगती है, वो बड़ी ही नहीं हो रही है। तो वैसे ही आलिया भट्ट का भी यही प्रॉब्लम है, और एक्टिंग तो उसको बिल्कुल आती नहीं है। इस मूवी से प्रूव हो जाता है, कहीं पे उसने भूले भटके कोई थोड़ी ठीक कर ली होगी, एक्टिंग तो कर ली होगी, हमें नहीं पता। मुझे तो गंगूबाई में भी उसकी कोई एक्टिंग अच्छी नहीं लगी थी, उसमें भी वो बच्ची सी लग रही थी, और उस टाइप की जिस तरह से वो एक्टिंग कर रही थी वो कोई भी कर सकता है, मतलब उसमें कोई ऐसा आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं था। और जिसको यही नहीं पता चल रहा कि एज अ स्पाई किस तरह से एक्ट करना है, हा और हंस के उसे हब्बू, वो उसको इसका मतलब एक्टिंग का कोई आइडिया नहीं है। वो तो कोई डायरेक्टर उससे कुछ थोड़ा ढंग का बोल दे, ऐसे कर दे वैसे कर दे तो वो कर देती होगी, नहीं तो उसको एक्टिंग का कुछ नहीं पता, कोई उसने एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली, कुछ नहीं, बस जी मैं तो एक्ट्रेस बनने चली हूँ और बन गई। तो चलो यार देखते हैं कौन है ऐसे जो पेड प्रमोशंस करने वाले हैं और क्या क्या बोल रहे हैं अल्फा को ग्रेट दिखाने के लिए। कुछ तो हमने खुद ने देखे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले शाउट आउट्स टू द न्यू सिल्वर मेंबर्स। तो जो अभी रिसेंटली सिल्वर मेंबरशिप जिन्होंने ली है उनको शाउट आउट्स दे रहे हैं। अगर आपके नाम अभी रह गए हैं तो आप बता देना, अभी कुछ और भी बचे हुए हैं उनको भी करेंगे, धीरे धीरे सब कवर करेंगे। जब तक कुछ कवर करने के लगते हैं और आ जाते हैं, फिर कवर करते हैं, फिर कोई आ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, पर कोशिश करेंगे कि सबके शाउट आउट्स दे। तो अभी जो लेटेस्ट हैं उनके शाउट आउट्स देते हैं। कमलेश हरियन, उसके बाद शाश्वत राज PZ7, हिमांशु सिंह, नागराज मुकानवर, क्योंकि एक्चुअली वो कटा रहता है, सिमर औलख, ओके, आदर्श दीप, मैक्स XV70, आर्यन कुमार। तो अब जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं फेक PR वाले। अल्फा मुझे बहुत 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 अच्छी लगी। फिर से देखो इसे। अच्छा लगा, शार्वरी का आलिया का दोनों की फिटनेस बहुत अच्छी लगी। एक्शन सीन बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं मैं डायरेक्टर की तारीफ करूंगा। इसके अंदर जो डायरेक्टर उन्होंने डायरेक्शन बहुत अच्छा किया है। बहुत बहुत कमाल की मूवी, इतने टाइम बाद इतनी अच्छी मूवी देखने को मिली। इसमें स्टोरी लाइन है, जैसे बोलो बहन जी, स्टोरी लाइन, हाँ तो मतलब बहन जी आप इतने सालों से कौन सी मूवियां देख रहे थे जो आपको ये बड़ी बहुत अच्छी लगी और आप किसकी एक्टिंग है देखा करते थे जो आपको इसमें ये एक्टिंग कमाल की लगी, फाइटिंग सीक्वेंसेस कमाल के लगे। एक्टिंग जबरदस्त है, सर्वरी की एक्टिंग जबरदस्त है। सर्वरी की फर्स्ट हाफ देख के समझ में आ रहा है कि स्पाई यूनिवर्स वायरस यूनिवर्स का कमबैक हो चुका है। अल्टीमेट मूवी, बहुत मजा आ गया। इनको फिर से जाके दिखाओ, रोज इनको यही मूवी दिखाओ। अल्टीमेट है। नो ऑफ कोर्स गाइस, ये रिव्यूज बिल्कुल भी पेड नहीं है यार। तुम ना नेगेटिविटी मत किया करो, हेटर्स कहीं के। क्या देखा तुमने, आलिया ने अपनी तशरीफ दिखाने के लिए सोफे को 3.25 इंच घुमा के अपनी तरफ कर लिया, फट से रील बनवा के डलवा दी। सोफे मस्ट गेट सो ग्राउंडेड, आई लव यू माय। क्या लिखा है, सॉरी बट दिस मोमेंट मेड मी लाइक आलिया बट अ लिटिल टू मच, शी इज फेमस येट सो ग्राउंडेड, दैट्स द रियल क्या है, फ्लेक्स। अच्छा, मतलब वो ये दिखा रही है कि मैं कितनी आप लोगों जैसी नॉर्मल हूँ, कि मैं अपने लिए अपनी सीट खुद ही हिला रही हूँ, ये दिखा रही है क्या? मतलब कहीं महाराजा है, अपने वैसे महाराजा अगर सीट हिला दिया तो ओ माय गॉड, ये तो महाराजा था। वाह, दिमाग देखो इनका।
But again they say blood, sweat, tears, no pain, no gain. नो पेन नो गेन, कौन सा वही गेन तो बोल रहे चकुत्ता हैं। खाला, पेन ही पेन हुआ है ना हमारे पेन। को तो ये उसने खुद पेन नहीं की ना हमें सके पेन हुई ना ना देखकर, पेन तो हमें सारी opposite हमने हुआ है। झेली है वो मूवी देखकर। जो हमें पेन पेन हो रही थी नो पेन था, हमारे यहाँ पेन था और लॉस था। हमारा था ऑल पेन नो गेन। नाचती अध पगली भेड़ों का चौथ भगड़ा देखकर फिल्म के पहले 30 मिनट में आंखों की झिल्लियों और पुतलियों में दर्द, 45 मिनट में जोड़ों में ऐंठन और गले का सूखना, 60 मिनट में निप्पलों के तापमान में गिरावट और दही भल्ले ठंडे, और 90 मिनट में 100% पल्मोनरी वॉल ब्लॉकेज, मेडुला ऑब्लोंगाटा कोलैप्स और ईसीजी की लाइन उदय चोपड़ा के करियर की तरह फ्लैट। 101% फर्टिलिटी है इस पिक्चर को देखने के बाद। हमने बहुत कुछ सीखा अपने बारे में, एक्शन के बारे में, स्किल्स के बारे में। हाँ चांदनी क्यों बेवकूफ बना रही है अपने आप को, हमें नहीं, हमें तो पता है तू स्मार्ट बन रही है, अपने आप को बेवकूफ बना रही है। नहीं, तुमने अपने बारे में सीखा और हमने अल्फा देखने के बाद ये सीखा कि इस देश की लड़ाई चुनौतियों से नहीं चूतिया फिल्मों से है। हमने सीखा कि जितना दिमाग और पैसा इस फिल्म की मेकिंग में नहीं लगाया गया, उतना पैसा और दिमाग इस फिल्म की पेड पीआर करवाने में लगा दिया। और हमने ये सीखा कि कुछ फिल्में होती हैं सतलुज जैसी जिसको लोग पायरेट कर करके देख रहे हैं, और कुछ फिल्में होती हैं अल्फा जैसी जिसके मेकर ये सोच रहे होंगे इस टाइम की कोई तो इसको पायरेट करके देख लो यार। इन सबके साथ काम करते करते मैंने बहुत सीखा भी है। क्यों अपना करियर दबाना चाहती है? शुरू होने से पहले इनसे सीख रही है। इन सबके साथ काम करके बहुत सीखा। ऐसा क्या सीख लिया लाडो रनिया? उदय चोपड़ा से कहानी की नसबंदी करना, बूबी देओल से हरियाणवी भाषा की निर्मम हत्या करना, ऋतिक रोशन से बेसिर पैर का कैमियो करना, आदित्य चोपड़ा से अपनी खुद की कबर खोद के उसमें खुद ही लेट जाना, या फिर आलिया से अंधाधुन पेड पीआर करवाना सीखा। लगता है लर्निंग कर्व तो आपका काफी अच्छा रहा है इस एम्प्लॉयमेंट में। लिंक्डइन पे एक वर्क कल्चर अप्रिसिएशन पोस्ट डालना तो बनता है। इस चड्ढी बनियान गिरोह से सिर्फ एक ही चीज सीखी जा सकती है, और वो ये है कि क्या सीखी जा सकती है? कि ऐसी मूवी कभी नहीं बनानी, भूल के भी नहीं बनानी, गलती से भी नहीं बनानी। तुम चूता फिल्में कैसे ना बनाए। Truly believe that it shouldn't matter. Gender of the character should not matter. लाहौल विला कुव्वत लोग खुल गया तिलस्मी बकचोदी का जादुई संदूक। अब इन बेअदब और फरेबी खातून के मुताबिक एक्शन फिल्मों में प्रोटैगनिस्ट का जेंडर मैटर नहीं करना चाहिए, पर इसकी खुद की पीआर अल्फा को प्रमोट ही जेंडर बेसिस पे कर रही है। ये देखो क्या लिखा है, women now some people will not like this because this is women oriented action। ये देखो 500 रुपए में और हाफ प्लेट सिंगापुरी नूडल देके इससे ये बुलवा दिया कि लोगों को आलिया का एक्शन इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि आदमी देख नहीं सकते औरत को एक्शन करता। अरे यहाँ तो औरत नहीं देख पाई उसका एक्शन, देख के क्या बात कर रहे हो? मुझे क्या लग रहा है, जहाँ औरत को पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट दिखा दिया जाता है, वहीं पूरी जनता उसे एक्सेप्ट करने से डिनाई कर देती है, और वही हो रहा है अल्फा के साथ। और ये देखो इस रील में क्या पीआर चल रही है, फेवरेट जॉनरा विमेन इन लीड एक्शन। ये देखो करंट ऑब्सेशन विमेन इन लीड रोल्स। लेकिन आलिया बुआ तो सारे के सारे इंटरव्यूज में ये कहती डोल रही थी कि जेंडर डज नॉट मैटर। एक प्रोजेक्ट में ऐसी मिसकम्युनिकेशन पता है कब होती है? जब फिल्म के लीड एक्टर या एक्ट्रेस के सारे इंटरव्यूज जितने भी वो पब्लिक में देने जा रहे हैं फिल्म के रिलीज से पहले या फिल्म के रिलीज के बाद, वो स्क्रिप्टेड हो और उन्हें खुद को ही ना पता हो कि वो इंटरव्यू तो दे रहे हैं लेकिन उनकी पीआर चला के रही है सोशल मीडिया पे। और जहां तक बात रही स्टोरी टेलिंग की, आलिया किसी का रोल चुरा लिया। इससे अच्छी स्टोरी टेलिंग तो गोविंदा अपने आप को अवतार ऑफर होने की कर लेता है। कम से कम अच्छी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिक्शन स्टोरी तो है मियां की। Doesn't already say blood, sweat, tears. एक मिनट सोनपरी की छड़ी। थांबा क्या बोला? रिवाइंड बात। Doesn't already say blood, sweat, tears. अब ये एग्जैक्ट चीज जो तुमने सुनी, जो आलिया ने कही ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, ये सेम चीज इसने हर दूसरे पब्लिक इंटरव्यू में बोली है। ये देखो डेजा चू का डेजा वू। But again they say blood, sweat, tears, no pain, no gain. ये सुना, ये पकड़ा शिंटी पॉकेट मार को। और यही खाली एक चीज रिपीट नहीं कर रही हर जगह। जेंडर को क्यों देखा जा रहा है प्रोटैगनिस्ट के? हमारे को तो स्टोरी टेलिंग को देखना चाहिए, पिक्चर को देखना चाहिए, एंटरटेनमेंट को देखना चाहिए। ये भी हर जगह सेम बोला इसने। ये देखो क्या निकाल देना चाहिए हमको फीमेल ओरिएंटेड, सब फिल्में ही है, एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड फिल्में बना रहे हैं हमको ऑडियंसेस के लिए, दैट्स इट। आलिया से पूछे जा रहे क्वेश्चंस की भी स्क्रिप्ट है और आलिया जो आंसर्स दे रही है उसकी भी स्क्रिप्ट बहुत लो आईक्यू है उसमें, बहुत लो पढ़ाई लिखाई तो की आईक्यू। नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं की है। है। इन गर्दुल्लों के पास हर चीज की स्क्रिप्ट है लेकिन अल्फा की स्क्रिप्ट नहीं है। और फिर आलिया और उसकी पीआर टीम सोचती है बैठ के कि मेरे को इतना ट्रोल क्यों करते हैं? क्या करें, मोतीचूर के लड्डू चढ़ाए तुम्हारे को। Shooting for an action movie is a lot of, physical pressure on the body. ओफो, फिजिकल प्रेशर ऑन द बॉडी। इनको बस ये बताया कि ऐसे ऐसे बात करके इंग्लिश में बोल दो तो बड़े एजुकेटेड लगोगे। हद हो गई यार। ओ थकान हो गई होगी बेबी बुआ को इतने सारे एक्शन सीन्स खुद करके। लेकिन होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, वो तभी ऐसे करती थी कि वो तब थक जाती थी। ये क्या है? आलिया ने बॉडी डबल यूज किया फॉर मोस्ट ऑफ हर स्टंट्स। चलो माना कि बॉडी डबल हर कोई यूज करता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि जब बिहाइंड द सीन्स जो आलिया की ऐसे कौन से स्टंट्स किए जिसको बॉडी डबल बाइक चलानी, that is the biggest stunt. वो तो चढ़ ही नहीं पाएगी बाइक में, चलाना तो बाइक दूर की चलानी बात उसके लिए stunt है। उसको तो चढ़ाने के लिए लोग चाहिए होंगे कि ऊपर चढ़ने को। सारे स्टंट नहीं मार जो फाइटिंग के दिखाते सब सीक्वेंसेस परफॉर्म करते हुए जो वीडियो वायरल हुई उसको कुछ घंटों में ही वायरस ने आलिया की पीआर ने हटवा दिया।
क्या self made? अच्छा, this is the difference between self made and nepo. Alia Bhatt using body doubles for action scenes, while Sharvari performing her own. Doing action movie without performing action is like making a portrait without actually painting it. देखें, ये अच्छा वो कोई उसकी और है. हाँ, और ऐसा क्यों किया इन्होंने? क्योंकि आलिया और शर्वरी हर प्रमोशनल इंटरव्यू में जाके ये स्पेसिफिकली नहीं बोल रही कि हमने अपने स्टंट्स खुद करे हैं, बल्कि वो ये इंप्लाई कर रही हैं कि हमने बहुत एक्शन किया, हमने इस एक्शन कोरियोग्राफी से बहुत कुछ सीखा। और ये बाहर क्या सिग्नल करता है, क्या मैसेज भेजता है कि ऑब्वियसली लोग जब इन दोनों को ये बोलता सुनेंगे तो उनको लगेगा कि इन्होंने तो सारे स्टंट्स अपने आप करे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ये मैनिपुलेशन ये कैसे कर रहे हैं उसका एग्जांपल ये देखो। आलिया एंड शर्वरी ट्रेन लाइक रियल कमांडोज फॉर अल्फा। चलो तुमने ट्रेनिंग करी होगी, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कमांडोज की तरह? डू यू रियली वांट अस टू बिलीव दैट यू डिड योर ओन स्टंट्स आलिया? आई मीन कम ऑन मैन। हाय गाइस, मैं हूं मिस्टर शाइन। क्या प्रेशर। और आज वायरफ के स्पाई यूनिवर्स का दुखद देहांत हुए पूरे 4 दिन हो चुके हैं। और जहां एक तरफ ऑडियंसेस सोशल मीडिया पे अल्फा 4 दिन हो गए, मुझे तो महीना फील हो रहा है. चौथा बना रही है, दूसरी तरफ वायरफ वाले स्पाई यूनिवर्स की इस बेवक्त मौत के गम में वो इतना डूब चुके हैं कि वो ये समझना ही नहीं चाहते कि अल्फा की अर्थी उठने का समय हो चुका है। वायरफ और आलिया के पीआर का पागलपन इस कदर बढ़ चुका है कि ये पेड मार्केटिंग का काला जादू करके इस जिंदा लाश में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ये आस लगा रखी है कि अगर हम जबरदस्त तरीके से पेड फेक मार्केटिंग करा देंगे फिल्म की, तो शायद ये लाश बॉक्स ऑफिस पे चल उठे। तो बस आज की वीडियो में मैं एक्सपोज करूंगा इनका ये वेरी ऑब्वियस, वेरी ब्लेटेंट एंड वेरी इन योर फेस एंड ऑन योर फीड पेड मार्केटिंग का अफ्रीकी वुडू। और आपको विद एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि कैसे ये एक्सट्रीमली अग्रेसिव पेड मीम मार्केटिंग से लेकर 500 से 1000 रुपए प्लस फ्री टिकटों के बदले बनाई गई पॉजिटिव रिव्यू वाली रीलों तक, बुक माई शो और IMDb पे फेक यूजर जनरेटेड रिव्यूज से लेकर यूट्यूब पर एब्सोल्युटली फेक एंड पेड फॉर पब्लिक थिएटर रिएक्शंस तक, ये सारे की सारी पेड एंड फेक धांधलेबाजी ये गधे की गूंज ऐसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए कितनी एक्सट्रीमिटी तक कर रहे हैं। वायरफ और आलिया की पीआर इस टाइम डेस्परेशन हो रही है ना, extremely desperate है to हो manufacture जाएगा, मैंने अभी बोला ना. a fake word of mouth for this film। और ये फेक प्रमोशंस ये कितनी बेशर्मी से कर रहे हैं, जब मैं आपको विद एग्जांपल्स दिखाऊंगा योर माइंड विल बी ब्लोन। क्योंकि अगर ये विश्वास रखते हैं इस कहावत में कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे, तो मैं भी एक कहावत में विश्वास करता हूँ, और वो कहावत है शाना कुत्ता गू खाता है। और ये इतना जबरदस्त तरीके से झूठ बुलवाने के बाद मेरे को लगा वो इतनी जबरदस्त तरीके से गू खा रहा है कि क्या बताएं. मीडिया पे फॉर द फिल्म गू कैसे खा रहे हैं, इस चीज को डिटेल में बताऊंगा आज ऑनेस्टली सेइंग में। हद भी हो गया, मूवी ना ढंग की बनाओ. तो हमारे देश की गरीबी हमारे देश की एक सबसे बड़ी कमजोरी में से है, लेकिन अल्फा वालों के लिए हमारे देश की ये गरीबी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये इस मैसेज को देखो, अपेरेंटली ये वो मैसेज है जो अल्फा की टीम पीआर टीम ने क्या कर रही है? लोकेशन दिस, मुंबई पीआर जीहू, दिस शो, मूवी मैक्स, ये क्या कर रहे हैं? पे आउट 1000 टिकट्स अमाउंट रिम्बर्समेंट. अच्छा, सर्कुलेट किया था। टेक्स्ट में लिखा है कि 1000 रुपए मिलेंगे और उसके ऊपर से टिकटों का पैसा भी रिइंबर्स कर दिया जाएगा। और करना बस ये है कि पिक्चर देखने के बाद एक पॉजिटिव रिव्यू सोशल मीडिया पे डाल दो, बस। फिर क्या होना था, लग गई सुदामा युवा मोर्चा के फुकरों की लॉटरी। और ये 500 और 1000 रुपए में फेक रिव्यूज डालने वाले हैं कौन, ये देखो। थिएटर के अंदर पिक्चर ही अलग थी। आलिया भट्ट का अल्फा एटीट्यूड, शर्वरी का एक्शन और कॉन्फिडेंस। थिएटर के अंदर पिक्चर ही अलग थी, शड़वड़ी का कॉन्फिडेंस। अब देखो एकदम जेन्युइन रिएक्शन सिर्फ 500 रुपए में। ये हमें बचाएगा। ऋतिक है ये, फॉर श्योर ऋतिक है ये। नहीं, हमारे को तो KRK लग रहा था ये देशद्रोही का। और जब खचरन गैंग की सारी महिलाएं काम पे लगी हो तो उनकी दिहाड़ी मजदूर लीडर वो कैसे पीछे रह सकती है, ये देखो। I honestly did not think that Alia Bhatt can do an action movie, but my मदर उसको माई बना दिया, अपना इतनी बुड्ढी बना दिया. my mom, she has never disappointed. मदर लॉकेट माँ ही बना लिया आलिया को। मैंने ही बताया था, हर बार इसमें तो यही बोलती हूँ. पूरी अल्फा मूवी में सबसे अच्छा सीन वो था जब मिस्टर रोशन की एंट्री होती है, ऋतिक सर की एंट्री होती है। वो क्या सीन था भाई, मतलब वो क्या अपनी हैट उतार रहे हैं। छोड़ो यार, तुम जाके बस देखो यार। I just love this scene। अपनी हैट उतारते अबे जबरा पार के मोगली, तेरा उसके IQ रोम देखा का है। हुड था, हैट नहीं थी वो। इसको ये बकचोदी करने के 250 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं मिला होगा। 500 रुपए में अगर सिंगल आदमी रील बना रहा है तो 1000 रुपए में कपल रील्स भी है। ये देखो 1000 रुपए में इस कपल का एंथुसियाज्म। गाइस, हम अभी अल्फा मूवी देखकर निकले हैं और मुझे ये मूवी देखने के बाद ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस मूवी में किसकी ज्यादा तारीफ करूं। आलिया भट्ट की मतलब सब इतनी गंदे थे. ज्यादा तारीफ करूं या बॉबी देओल की करें, या शर्वरी की करें, या अनिल कपूर या की किसी करें। की नहीं समझ करें. नहीं आ रहा तो उनको किसकी ज्यादा कोई भी अच्छा नहीं है. तारीफ करे अल्फा में। चलो क्या हो गया, 1000 रुपए आ गए, शाम को एक क्वार्टर और चीज बस पिज्जा का इंतजाम हो गया। और तुमने 1000 रुपए और टिकटों के पैसे वापस मिलने पर कितनी ही एक्साइटमेंट देखी होगी। इस कपल से ज्यादा एक्साइटेड तो तुम नहीं हो सकते। किसी भी इंगी पुंगी टिंगी पिंगी ने अगर अल्फा को कंपेयर किया किसी भी टुंगे पुंगे उंगी मुंगी से, तो तुम वो हो। अब समझ जाओ तुम कौन हो। देख रहे हो, हम तो ये देख रहे हैं कि तुम कौन हो. हम तो समझ गए कि तुम कौन हो.
कितनी उछल कूद हो रही है, कितनी एक्साइटमेंट है, बिकॉज Stupid people. इंगे पुंगे टुंगे बोल के तो रील डालनी है यार। 500 रुपए एंट्री में करो यार तुम। इनको 1000 रुपए प्लस टिकट रिइंबर्समेंट, उसके ऊपर से फ्री मोमो और फ्री नाचोस भी देते होंगे, तभी इतने एक्साइटेड है। मतलब इतने भिखारी हैं ये लोग कि 1000 रुपए के लिए ये लोग ये करने को तैयार है। कोई इनका कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं, इससे घर चलता है। तो महिला ने तो मेहनत भी नहीं करी, क्योंकि यार 500 रुपए में कितनी मेहनत करवा लोगे यार। तो उन्होंने इसको स्क्रिप्ट दी, इसने स्क्रिप्ट सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड कैमरे में देख के पढ़ दी। नहीं, इससे बेटर फीमेल लेड इंडियन स्पाई थ्रिलर अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। हे भगवान, तू कहाँ रहती है भाई? हमने इतनी इससे बकवास नहीं देखी होगी, इतनी एंटी इंडिया नहीं देखी होगी, इतनी एंटी इंडियन आर्मी नहीं देखी होगी, इतनी एंटी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक नहीं देखी लेकिन वो होगी। समझ नहीं आता कि क्या लोग देख नहीं पाते कि यहाँ पे अंधे। एक नेपो किड है जिसकी वो फिजिक नहीं है, जिसकी वो लुक नहीं है इस रोल के लिए। इस रोल के लिए आपको नहीं आना चाहिए, बिल्कुल खुद देखना चाहिए कि आई एम नॉट सूटेबल फॉर दिस रोल। मत आओ, रोज तुम अपनी शक्ल नहीं आईने में बिकॉज देखते। मे बी इनके पास इतना पैसा है, दे डोंट केयर, दे जस्ट डू इट कि इतना ही बन जाए, थोड़ा बन जाए, मुझे कह रही मैं ये मूवी फ्लॉप भी हो गई, मैंने तो इतना कमा लिया, अपनी एक फिजिक घर और बना लूंगी। अपनी पूरे आई डोंट नो व्हाट टू से। नेपो किड्स। अगर कोई एक्टर बोले इस स्टोरी में गुड फिट नहीं हो तो नहीं करो उस मूवी को। हद दो भाई, अल्फा एट पीवीआर आइनॉक्स एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस। और इंग्लिश भी नहीं आती। अब ऐसे स्क्रिप्ट भी नहीं व्हाट एन एक्सपीरियंस। पढ़ी जा रही, वहां पे वॉइस ओवर पे चला दिया। It's not just about the action or the youth star cast. Instead, it's more about the emotions, the relationships, and the कौन से इमोशंस, कौन से रिलेशनशिप्स? entire बंदा style. बैठा नहीं हाँ, है। वो तो बैठा ही नहीं था, वो तो ऋतिक था ही नहीं, मुंह छुपावा। अब यहाँ पे ये मेरे क्रिटिसिज्म समझ गए ना लोग हाँ, कि यहाँ पे तुमने रोका है। हाँ, वो तो हम कितनी बार अगर वो ना रोकती यू वुड बी डेड। एग्जैक्टली। तुमने इतने टाइम तो रिएक्ट नहीं किया तो कब करना था? जो 1 मिलीमीटर दूर तो तब रिएक्ट करता तू भाई। अक्ल ही नहीं थी मूवी में। 1 फीट 2 फीट पहले तो रिएक्ट कर देना चाहिए था कि अगर उसने नहीं पकड़ा तो मैं कुछ करूं। ये कैसा वॉरियर है फोका। लगा कि जो सच्चे रिव्यू दे रहे हैं वो तो सारे स्कैम कर रहे हैं गाइस। गलती से भी अल्फा देखने मत जाना। जो भी लोग ये कह रहे हैं ना देयर स्कैम गाइस, बहुत ही बढ़िया मूवी है। और अब तुम्हारे को एक बुढ़ी चिराग दिखाता हूँ मैं। सारे के सारे यूट्यूब रिव्यूअर्स जो एकदम सटीक रिव्यू दे रहे हैं अल्फा का, इंक्लूडिंग मी, हमारी फुटेज उठा के अपनी रील में डाल दी और कह रहा है कि ये सारे स्कैम कर रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, रिव्यूअर्स यूट्यूबर्स जितने भी हेटर्स हैं अल्फा के, मैंने तो टूटी फूटी हरियाणवी बोली थी, वो बंदे बोल दी। इस यूनिवर्स में सबसे नीचे से शुरू हुई है अल्फा। भाई ये क्या बनाया है, ये क्यों बनाया है? ये सब लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है। तुम लोग इतना किसी भी फिल्म के बारे में कुछ भी बोलने लग जाते हो। मैं आप लोगों को ऑडियंस को ये बोलना चाहता हूँ कि ये सब ना, जो जितने भी चुटिया लोग हैं ना, अबे सांस ले ले तू, दद्दू दम लगा के बीपी बढ़ जाएगा तेरा। इस उम्र में भी 500 रुपए के लिए चश्मे लगा के चमकने वाले घुटने घिसने पड़ रहे हैं तेरे को। और ये देखो, एक तंबाकू में लगा चूना पूरे 51 रुपए में बिक गया। और पता किसकी बात कर रहा है? आलिया की फिटनेस की। तुम्हारी पत्नी तो एक्शन में जरा भी बिल्कुल ये नहीं लग रही, ऐसा लग रही कि हाँ उसके अंदर है। जैसे तेरा लग रहा है ना, वैसे उसका लग रहा था। मुझसे बोलो, मैं रोस्ट करूंगी। नहीं भैया वो स्ट्रांग नहीं है, वो बहुत हाइट में यार, कम है, उसके देखने में इतनी नहीं है ना, वो इसकी बच्ची तरह बॉडी लगती है। है। जैसे ये लग रहा है भैया, वैसे वही लग ऐसे रही नहीं थी होता स्पाई। वो बिल्ड कोई हॉलीवुड की मूवीज देखो, थोड़ा टेस्ट तुम्हारा इम्प्रूव हो। कुछ तो देख लो भैया। जैसा वो दुबली दोनों का लास्ट का जो फाइट का सीन है ना, फाइट का कर दी बॉबी देओल को, मतलब ऐसा लग रहा है हाँ सही में मार रही हो। और सबकी सेम स्क्रिप्ट है, सेम स्क्रिप्ट में सेम कीवर्ड्स। Are you kidding? हेट रिव्यू, नेगेटिव रिव्यू पे भरोसा मत करना। बेस्ट फीमेल लेड वो एक्शन। किसी ने बोला नहीं क्या क्या? कि बॉबी देओल जो है हाँ, वो नॉर्मल था। 120 पाउंड को यूं उठा लेता हाँ, है, आराम से। यूं उठा लेता है। अल्फा 120 सोल्जर को उठा लेता है। अल्फा सोल्जर को यूं उठा रहा अल्फा है सोल्जर को ऐसे उठा उसके बाद लेता आजा है। जिम में दिखाना जरा अपनी फुटेज, तो कैसे उठा रहा है ऐसे यूं करके उठा रहा है। ओ हो वाह। तो गर्ल पावर को हेट करते हैं। हर फिल्म धुरंधर नहीं होती। थिएटर एक्सपीरियंस है, पॉपकॉर्न एंटरटेनर है। स्क्रिप्ट देने वाले भी चूतियां और पढ़ने वाले भी। और जो स्मगलिंग चल रही है दिन दहाड़े फेक रिव्यूज की, कहां पर? टके भर के यूट्यूब पब्लिक रिएक्शन चैनल्स पर। ये पंचर स्कूटियां सारी की सारी दिहाड़ी पर काम करती हैं। हाँ साहब, 25-30 लोग चाहिए फेक रिव्यूज करने के लिए, मिल जाएंगे साहब। हाँ जी साहब, जो बुलवाना वो बोल देंगे साहब, जैसा आप रिव्यू मांगेंगे वैसा मिल जाएगा साहब। इनकी मूवी बुरी तरह पिट रही है और पिटेगी। ऐसी फ्लॉप होगी कि इनको ना नहीं याद आना अगर नहीं दुख है। की बात होगी, आपको शायद शॉक लगेगा, हो सकता है इतना पैसा कमा लेंगे जितने का बजट था। वो तो है, अगर थोड़ा सा भी ऊपर चला गया दिल भी फाइन कि इतना नाम हो गया, ऊपर से पैसा भी कमा लिया। पर हद है। 1000 रुपया देंगे, जाके मूवी देखो और साथ में टिकट का पैसा भी वापस देंगे। और वो सबसे मजेदार तो ये लास्ट वाला आदमी था, खुद भी पुतला सुकड़ा, भूख मारो तो उड़ जाएगा। वो उसको उसी हिसाब से दिख रहा, तो आलिया भट्ट की क्या फिटनेस है, क्या फिटनेस है। उसको फूक मारो वो भी उड़ जाएगी, बच्ची सी है।
10th 12th क्लास की बच्ची लगती है, कॉलेज गोइंग भी नहीं लगती। वो बन रही है वही तो स्पाई प्रॉब्लम और है वो सारी। फाइट कर रही है इतने अच्छे अच्छे बिल्ड के साथ। जिगरा से नहीं सीखी, अल्फा से तो सीख ले, मैं तो ये कह रही हूँ कि वो अपना करियर डुबा रही है। और आ रही है उस लड़की के साथ जिसकी एज मेरे ख्याल से जो है हाँ। इससे काफी कम होगी। ओ अच्छा, और जबकि लुक्स में वो इससे बड़ी लगती है। दे आर शोइंग बिल्कुल हाँ ट्विन्स हैं जी, ट्विन्स हैं। उसी वक्त ही पैदा हुए हाँ वो दोनों। दोनों इकट्ठे सेम एज के थे, और जबकि एक्चुअल में वो इससे बहुत उम्र में छोटी है। करेक्ट। पर इसको कईयों को होती है कई डिजीजेस, फिजिकल डिजीजेस। इसको ये डिजीज है जिसमें ये एज दिखती नहीं, ये हमेशा बच्ची सी लगेगी। Right. तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।